मेरा नाम रेखा है और मेरा पति 16 तारीख को किडनैप हो गया था। 4 दिन हो गए। आज 5वें दिन सुबह 6 बजे पुलिस ले आई। पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया का भी बहुत धन्यवाद। उनकी कोशिश से आज मेरे पति सही सलामत वापस आ चुके हैं। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। पुलिस अभी तक तो मिले हैं जैसे सही है, अच्छा है। 16 तारीख को रेखा के पति अजय का हुआ था अपहरण। पुलिस ने 4 दिन बाद सरदार शहर से अपहरणकर्ताओं को एक और यहां गिरफ्तार किया है और अजय को भी वापस पुलिस लाने में कामयाब हुई है। इस मौके पर एसपी हनुमानगढ़ के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है। हनुमानगढ़ से अजय कुमार नाम के एक युवक का कुछ लोगों के द्वारा अपहरण किया गया। जैसे ही इस बाबत सूचना पुलिस को मिली तो पूरे शहर में नाकाबंदी कराई गई, ग्रामीण एरिया में नाकाबंदी कराई गई। अपहरत को उसके ही ससुर ने अपहरण करके और ससुर के कुछ परिजन उसको यहाँ से स्कॉर्पियो में डाल करके ले गए और उनके साथ में एक जो अपहरत व्यक्ति था उसके मामा ससुर जो थे वो टैक्सी ड्राइवर थे। उनके द्वारा, चूँकि टैक्सी ड्राइवर थे तो उनको कच्चे रास्तों का ज्ञान था, तो इन्होंने पूरे रास्ते कच्चे रास्तों का उपयोग किया, जिसके कारण ये नाकाबंदी में कहीं भी चेक नहीं हो पाए। यहाँ से ये निकल के कच्चे रास्तों से होकर के पीलीबंगा, राबतसर और नौहर होते हुए ये चूरू में निकल गए। उसके लिए हमने 7 टीमों का गठन किया और 7 टीमों ने लगातार 4 दिन तक दिन रात सर्च ऑपरेशन चलाया। और इसमें सबसे बड़ी बात थी कि इन लोगों ने जैसे ही अपहरण किया अपने मोबाइल बंद कर लिए और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेस नहीं छोड़ा। केवल हमारा जो सर्च ऑपरेशन था वो ह्यूमन इंट पे बेस्ड था। जहाँ जहाँ संभावित ठिकाने हो सकते थे उन संभावित ठिकानों पे पहले हमारी टीम ने इनके जितने भी रिश्तेदार, इनके परिवारीजन, सगे संबंधी या जितने छुपने के संभावित ठिकाने थे उन सभी ठिकानों की पहले लिस्टिंग की और एक एक करके सर्च करना शुरू किया। तो इस सर्च के दौरान जैसे हमारा ऑपरेशन आगे बढ़ता गया, इनके बारे में जो छोटी मोटी जानकारी थी उनमें 1-2 लोगों को हमने दस्तयाब किया। एक जगह जहाँ पे फेफाना का एक युवक जिसके यहाँ रात को ये रुके थे वो हमारे हाथ लगा। उसके बाद वो तफ्तीश आगे बढ़ी और हमारा सर्च ऑपरेशन आगे बढ़ा। फिर जाकर के ये सरदार शहर चूरू में भदासर करके एक जगह है, वहाँ पे जंगल में एक ढाणी बनी हुई थी। उस ढाणी में ये लोग शरण लिए हुए थे। वहाँ से इनको कल रात को 3:30 बजे दस्तयाब किया गया, जिसमें जो अपहृत अजय कुमार है वो सकुशल है। उसका मेडिकल मुआयना कराया गया है जिसमें मामूली चोटें आई हैं। और इस पूरे प्रकरण में अभी 3 व्हीकल बरामद किए गए, जिसमें 2 मोटरसाइकिल जिन पर ये अपहरणकर्ता बैठ कर के आए थे और वो स्कॉर्पियो गाड़ी जिसमें अपहृत करके ले जाया गया, प्लस 8 लोगों को अब तक इसमें अरेस्ट किया गया है, जिसमें 2 नाबालिग हैं और 6 लोग इस घटना में बालिग शरीक हैं। बालिग लोगों की गिरफ्तारी डाल दी गई है और नाबालिग को निरुद्ध किया गया। जहाँ जहाँ ये लोग रुके हैं, जिन जिन लोगों ने शरण दी है, जिन जिन लोगों ने आर्थिक मदद दी है, उसके बारे में अभी पूछताछ और अनुसंधान जारी है। जैसे जैसे अनुसंधान में कोई ऐसे व्यक्ति का रोल आएगा जिसने मदद की है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कानूनन कार्रवाई की। सहयोग किया। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उनको पूछताछ के लिए केवल उनसे इन्फॉर्मेशन जितनी संभव हो सकती थी वो लेकर के उनको रुखसत कर दिया गया था। इसके अलावा और किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया। तो अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ें हमारे सामने आई हैं जिन पर भी इन्वेस्टिगेशन बाकी है। वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जैसे ही कंक्लूड होगा आपको सूचना। इन्होंने जो रास्ते इख्तियार किए वो रास्ते, चूँकि वो जो गाड़ी चालक था वो जिस लड़की की शादी को लेकर विवाद हुआ था उसका मामा था राजेंद्र,
तो वो टैक्सी चलाता है पीली बंगा में, उसी की गाड़ी थी, तो वो सारे कच्चे रास्तों का पता था। तो इन्होंने जो छोटी रोडें हैं, लिंक रोडें हैं, उनका इस्तेमाल किया। तो उसकी प्लेट्स में अगर ऐसी कोई बात सामने आएगी तो उस पर भी तफ्तीश की जाने के लिए उस हिसाब से, चूँकि यहाँ वीडियो कैमरे में फुटेज आ गई थी इसलिए नंबर प्लेट चेंज की है, तो वो भी उस पर अनुसंधान करेंगे। बेसिकली अब तक की पूछताछ में जो आया है उससे ऐसा तो नहीं लगता कि इनका उद्देश्य हत्या का रहा होगा। इनका उद्देश्य बेसिकली क्या था कि इनकी मुकेश कुमार की पुत्री रेखा, जिसने लव मैरिज की अजय कुमार के साथ, जो विक्टिम है, अपहृत है, इससे पहले एक और इसी परिवार में घटना हुई। राजेंद्र, जो कि मुकेश का भाई है, उसकी बच्ची ने लास्ट ईयर लव मैरिज कर ली, अंतरजातीय विवाह कर लिया, उससे पूरी फैमिली आहत थी। तो बैक टू बैक दो घटनाओं की वजह से इनको ये लगा कि समाज में हमारी रेपुटेशन ख़राब हो गई। तो अब तक की तफ्तीश में जो सामने आया है इनके पूछताछ में, इनका मोटिव यही है कि हमारी जो रेपुटेशन समाज में ख़राब हुई, हम उसको वापस रेस्टोर करना चाहते थे। क्योंकि अगर और कोई मोटिव होता तो इसको, विक्टिम को निश्चित रूप से इनको हानि पहुंचाई जाती, लेकिन विक्टिम को मामूली चोटें हैं, मारपीट की है उन्होंने, बहुत ज़्यादा कोई सीरियस चोट नहीं है। में हम अनुसंधान कर रहे हैं। अभी तक के अनुसंधान में ऐसा नहीं आया सामने, क्योंकि जो लोग मौके पे थे, जिन्होंने घटनाक्रम देखा, जो सीसीटीवी फुटेज है, उसमें भी कहीं इस तरह का कोई वो सामने नहीं आया, कोई हथियार का इस्तेमाल। घटना स्थल पे भी लोगों ने जो बताया उस हिसाब से भी कोई हथियार का वो सामने नहीं आया है। लेकिन फिर भी हम, इसका अनुसंधान का विषय है कि उस समय कोई हथियार इनके पास था कि नहीं था, उस विषय में अनुसंधान कर। इस घटना में टोटल 8 लोग शरीक थे, जिनमें 2 माइनर हैं जो मोटरसाइकिल लेके आए थे पीछे से, जो बिठा के लाए थे, और बाद में मोटरसाइकिलों को लेके चले गए थे। उनका इतना ही रोल था, उनको भी निरुद्ध किया गया है। और पूरी घटना में जो 6 मेजर लोग शरीक थे, मौके पे केवल 4 ही लोग शरीक थे। 3 लोगों ने उसको ज़बरदस्ती उठा के गाड़ी में बिठाया और एक ड्राइवर। बाद में एक व्यक्ति ऐसा जिसने शेल्टर दिया, उसको भी हमने अरेस्ट किया है, जिसके यहाँ जाके रुके थे। इसके अलावा और कोई घटना में शरीक नहीं था। हाँ, मोटरसाइकिल बरामद की गई है। मोटरसाइकिल एक बजाज मोटरसाइकिल है, RJ 31 SD 6689। एक मोटरसाइकिल हीरो HF नंबर है, RJ 31 SM 6145। 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई। अगर इनसे खतरा है तो निश्चित रूप से उनको हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। मैंने कल उस बच्ची से बात की थी, लेकिन ऐसा कोई वाकया सामने नहीं आया, उसने ऐसा रिपोर्ट नहीं किया कि भाई पहले उनको खतरा था या पहले उनको रेगुलर धमकियां मिल रही थी। ऐसा कोई प्रसंग उसने नहीं बताया। 16 तारीख को जो घटना घटी थी, वहां पर चश्मदीन जो गवाह थे, उनका इस मौके पर क्या कहना है, कैसे घटना घटी, आइए आपको सुनाते हैं, सुनिए। ये 16 तारीख शाम की तकरीबन 6:15 बजे की बात है। मैं थेड़ी पे चाय पी रहा था, उसका इंतज़ार कर रहा था अजय का, क्योंकि वो मेरी दुकान पे सेल्समैन है। तो पीछे से 2-3 मोटरसाइकिल पे 5-4 बंदे आए और एक स्कॉर्पियो गाड़ी आई, उसके अंदर से 4-5 आदमी उतरे। उन्होंने उसे जल्दी से पकड़ा, उन्होंने जल्दी से गाड़ी के अंदर डाला और समझ में नहीं आया। हाँ, समझ में नहीं आया अभी ये उठा के ले जा रहे हैं क्या, और कुछ घबरा भी गए थे भी एकदम से, ये मामला क्या हो गया। और उसके बाद ये ले गए उठा के। अजय के वापिस आने पर उसका पिता हालांकि खुश है, लेकिन उसे अभी भी अंदेशा है कि जो उसके अपहरणकर्ता थे वे नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे जो है नुकसान किसी को भी हो सकता है। इसीलिए उन्होंने इस मौके पर कहा है कि उन्हें अंदेशा ज़रूर है कि नुकसान पहुंचा सकते हैं। आइए सुनाते हैं कि उनका इस मौके पर क्या कहना है, सुनिए। हम शोर करो, मीडिया शोर करो, पुलिस वाला शोर करो, बढ़िया करो, हमारा सही बच्चों आगे जी आगे कार्रवाई होनी चाहिए यहाँ पर। और ने कि नहीं धोखा दे दिया, मरने भी दे दिया, घरे बैठा ने मार देगा बंदा, बढ़िया ढूंढ यहाँ तक के घरों ही चक लेगा। मन तो मुसीबी तो मारांगा, छोरी ने मारांगा, जानू तने मारांगा, घर नहीं मारांगा, रिश्तेदार ने मारांगा, इतना तक हाथ उठ गया। जिस अजय का अपहरण हुआ था उसने वापस आकर हालांकि खुशी जाहिर की है, और वहीं उनका इस पूरे घटनाक्रम में क्या कहना है वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। गाड़ी में डाली और उसके बाद मालूम नहीं कहाँ लेके गए। और आज सुबह करीबन 3-4 बजे तो पीछा किया था मेरा, पर मेरे को पता नहीं था। शादी टिकट
धमकी से मिले। क्या धमकी मिलती थी? जिस दिन मिल गया उस दिन मारेंगे। मारेंगे। अब अभी तो पूरा कंफर्म नहीं है मेरे को, तो गाड़ी के अंदर डाल के रखा था, अभी तो लेटा के रखा था। लेटा के रखा था। हाँ, खाना खाना तो बाद पहले तो मारपीट की थी, बाद में नहीं, अगर पुलिस समय पर ना रह पहुंचती तो क्या जान से मार देते? मार देते। जान से मार देते? शायद। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।